नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, एनपीएस में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है और एनपीएस का नया रूल 2025 यहाँ पर जारी किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और यहाँ पर ऑफिशियली आरबी नंबर 103/2025 रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें एनपीएस के बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। स्पेशली जो फैमिली पेंशन मिलती है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। और यहाँ पर आप देखेंगे 57 पेज का है और यहाँ पर आप देखेंगे इसको नाम दिया है द गैजेट ऑफ इंडिया। ये गैजेट ऑफ इंडिया के नाम से निकलता है। रेलवे जो भी यहाँ पर बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ा बदलाव किया गया है और ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू है। और यहाँ पर राष्ट्रपति ने जो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 309 में यहाँ पर चेंज किया गया है। तो चलिए इसमें क्या कुछ चेंज किए गए हैं इन शॉर्ट इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी की हेल्प यहाँ पर लेते हैं और चैट जीपीटी से दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि जो 1/1/2004 से जो लागू है और अब जो नया रूल आया है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिखा रहा है लागू होने की तारीख, यानी कि ये आपके 1 जनवरी 2004 से लागू है। जो पहले एनपीएस इंट्रोड्यूस की गई थी वो, और अब जो एनपीएस के नए रूल हैं वो आपको पता है कि आरबी नंबर जो आया है ये 8 अक्टूबर से आया है, इसलिए 8 अक्टूबर से है, बाकी ये अक्टूबर से लागू हो गई है। आगे देखिए यहाँ पर जब इनिशियली कैंडिडेट यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है रेलवे के अंदर ज्वाइन करता था, तो पहले यहाँ पर क्या था कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी कि कितने दिन के अंदर उसको प्रान नंबर जनरेट करने हैं, मतलब कि उसका पेंशन कब से चालू करना है। तो पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, वो डिले होता था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार ज्वाइनिंग के 20 दिन के अंदर जो है अनिवार्य रूप से उसका जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और प्रान नंबर जो है यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर देखिए पहले भी जो अंशदान था वो सेम था, यानी कि जो कर्मचारी है उसका जो बेसिक है और डीए है उसका 10% यहाँ पर डिडक्ट होता था और वो एनपीएस में जमा होता था। और अभी भी ये सेम है, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और सरकार जो है यहाँ पर 14% का यहाँ पर अंशदान देती थी। ये यहाँ पर देखिए एआई कई बार गलत बताता है, ये 10% बताया लेकिन 14% आपको पता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। आगे अगर देरी से यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पर देखिए कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले कोई स्पष्ट प्रदान नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये बताया गया कि देरी से अगर मान लीजिए कि आपने प्रान नंबर दे दिया और आपका नहीं कट रहा है, एनपीएस नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर देरी होने पर ब्याज विभाग को देना पड़ेगा, यानी जो डिपार्टमेंट है उसको एक इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा और कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं होगी। कर्मचारी पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कर्मचारी ने अगर अपना प्रान नंबर बना दिया और दे दिया अपने क्लर्क को, एनपीएस क्लर्क को, और अगर वो डिले होती है तो फिर जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है तो पहले यहाँ पर स्पष्ट विकल्प नहीं था, परिवार को एनपीएस का लाभ ही मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ क्लियरेंस यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कि परिवार को ऑप्शन दिया गया है कि वो जो है ऑप्शन चूज कर सकता है, या तो एनपीएस का, एनपीएस में जो बेनिफिट उसको मिल रहे हैं वो, या फिर जो पुरानी पेंशन है 1993 से चल रही है वो वाला, यानी कि फैमिली जो है चूज कर सकते हैं कि उनको किस प्रकार की फैमिली पेंशन यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो होती थी, यानी कि जो वीआरएस आप लेते थे, तो वीआरएस में यहाँ पर जो है सामान्य प्रक्रिया थी और कुछ क्लियरेंस नहीं था कई जगह। लेकिन अब यहाँ पर स्पष्ट किया है कि 20 वर्ष की सेवा के बाद आप जो है अगर वीआरएस लेते हैं तो भी आपको एनपीएस का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। आगे देखिए त्याग पत्र, अगर आपने रिजाइन दे दिया है तो रिजाइन के बाद आपको क्या विकल्प था। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, मान लीजिए आप रिजाइन दे देते हैं तो राशि वापस मिलती थी और नई जॉब में लिंक करने पर कठिनाई, ये कुछ थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्लियरेंस कर दिया गया है कि मान लीजिए आप एक जॉब कर रहे हैं, अगर आपने रिजाइन दे दिया है तो आपका प्रान नंबर वही रहेगा और नई सर्विस पे आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोसेस है उसको ईजी कर दिया है और क्लियर कर दिया है। यहाँ पर देखिए प्रशासनिक जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ पर देखिए अगर लेट होता था प्रान नंबर डिटेक्शन में इनमें तो यहाँ पर कोई जवाबदार नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर संबंधित जो अधिकारी है उसकी यहाँ पर जवाबदार रहेगी और इसको कानूनी स्पष्टता भी यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, यानी कि प्रावधान अधिसूचना में स्पष्ट कर दिए डीओपीटी का आदेश। देखिए यहाँ पर पहले ऑफलाइन सिस्टम था और अभी काफ़ी दिनों से आपको पता है ऑनलाइन कर दिया, तो डिजिटल भी प्रोसेस यहाँ पर कर दिया है।
तो मेनली यहाँ पर ये बदलाव किया गया है। और मेनली तो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये जो फैमिली पेंशन है इसके में बड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि आप दोस्तों कितनी बार यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी फैमिली पेंशन चाहिए। ठीक है, यानी कि आप वी आर जो आपका रिटायरमेंट है उससे 1 साल पहले तक आप जो है चूज कर सकते हैं कितनी बार भी। ठीक है, कितनी बार भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको फैमिली जो पेंशन है वो पुरानी पेंशन चाहिए या जो नई एनपीएस है वो चाहिए इन केस ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी। तो अब यहाँ पर आपके पास चॉइस रहेगी कि आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बदलाव कुछ किए गए हैं। बाकी आपको पता नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है और उसको पढ़ने में आपको बताया 2 से 3 घंटे में लग सकते हैं। इन शॉर्ट जो भी यहाँ पर मोटे मोटे थे हमने एआई की मदद से आप जो है आपको यहाँ पर बताए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।